अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, बड़े अरसे बाद एक दफ़ा फिर मैं खानसामा शो की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। लेकिन इस दफ़ा हमारा कंट्री भी चेंज है, लोकेशन भी चेंज है, तो इस दफ़ा कुछ नई चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें अपनी वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरफ हम सऊदी अरब रियाद में हैं और यहाँ पे इस दफ़ा आपको एक तो दिखाते हैं कि किस तरह बैचलर्स लाइफ यहाँ पे कैसे होती है, कैसे काम करते हैं सारे लोग। कोई हम एक विला में 30 से 35 के करीब बंदे रहते हैं और सबका खाना इकट्ठा बनता है। तो नंबर पे खाना बनाते हैं। तो हर दिन 3 बंदों का नंबर होता है जिसमें कटिंग करना, खाना बनाना और बर्तन धोना शामिल होता है। तो आज इंशाल्लाह ताला मेरा नंबर था, तो मैंने कहा जी आज हम आपको अपने KPK का सुबह सरहद का आपको दम पुख्त बना के खिलाते हैं, जो दम पुख्त है। तो इंशाल्लाह हम एक ऑथेंटिक रेसिपी के साथ आज हम दम पुख्त स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं जी फिर आपसे हम किचन में जाने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा आज का जो जिसको हम कह सकते हैं या ये बर्तन जिसमें हमने कुकिंग करनी है वो हमारा ये है, ठीक है। इसमें हम 6 किलो मटन हमने लिया है। ये हमारा 6 किलो मटन है जिसको कि पहले हमने भगो के पानी में सिरका और नमक डाल के हमने इसको रखा था ताकि सारे का सारा जो खून होता है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और क्योंकि इसमें तो मसाले वगैरह इतने डलते नहीं है दम पुख्त में, तो ये इसलिए कि इस जो बाद लोगों को स्मेल आती है कि जी हम मटन खाते हैं तो स्मेल आती है, तो मैंने कहा कि ये स्मेल भी ख़त्म हो जाए इसमें से। तो इसलिए हमने इसको पहले ये रखा है, हमने उसको पानी डाल के गोश्त में। और ये ऊपर हमारे पास चर्बी है, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी साफ़ किस्म की चर्बी जो कि पाकिस्तान में बहुत कम हमें अवेलेबल होती है, यहाँ पे हमें अवेलेबल है। ये हम नीचे उसकी तह लगा के और फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हम कुकिंग करेंगे। तो ये भिगो के रखा है, तो इसको हम थोड़ी देर में हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कुछ नीचे के तकरीबन 2 से 3 किलो ये आलू है हमारे पास, ये हमने लिए जिनको हम नीचे तह में लगाएंगे, ठीक है। और कुछ हमारे पास प्याज हैं, वो भी मैं निकालता हूँ प्याज की। तो ये प्याज भी हम कुछ 5-6 दाने प्याज के भी हम देंगे, जो भी हमें नीचे लगाने हैं। काफ़ी बड़ा है, तो बस ये हमने प्याज भी लिया है। इसी तरह हम थोड़े से टमाटर भी निकालेंगे, वो भी आपको साथ साथ दिखा देंगे। इसके अलावा हम 3-4 लहसुन पूरे के पूरे हमने डालने हैं। 4 क्योंकि बंदे हम तकरीबन कोई 20 से ऊपर हैं, तो हम इसलिए लहसुन हमने लिया है। और आलू भी हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। इसके अलावा हरी मिर्च हम लेंगे और इसके अलावा नमक हमारे पास ऑलरेडी है, नमक हमारे पास पड़ा है। और ज़ीरा हमारे पास होगा, तो ज़ीरा भी हम लेते हैं यहाँ से। ये जो हमारे पास ये 2-3 दाने हम बड़ी इलायची के और ये डालेंगे नीचे, और उसके साथ साथ हम ज़ीरा लेते हैं। और ये हमारे पास ज़ीरा भी आ गया। तो ये 2-3 चीज़ें जो हमने डालनी है ये मैंने पहले ही ले ली है, और हम इसको
इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये सबसे पहले तो मैं गोश्त को साफ़ करके तो फिर मैं दोबारा आपसे इंशाल्लाह ताला इसको मैं धोने के बाद गोश्त को धोने के बाद आपसे दोबारा मिल कि हमारी जी सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी हो गई हैं जो कि हमने इसमें स्टार्ट करनी है। जिसमें जी सबसे पहले हमारे पास ये उठा लेता हूँ क्योंकि इससे जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होगा। ये हमारे पास गोश्त अच्छे तरीके से 2-3-4 दफ़ा पानी से धो दिया है, ठीक है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस पतीले के अंदर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 150 ग्राम और 160 ग्राम इतने का एक पीस है, ठीक है। और बिल्कुल परफेक्ट इसके लिए है ये। बल्कि पहले थोड़ा सा डालते हैं और उसके ऊपर नमक डाल के पहले मिक्स करते हैं इसको, ठीक है जी। हम पहले इसको मिक्स करेंगे, नमक इसका डाला, हमने इसको मिक्स किया। फिर तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा और गोश्त डालेंगे, फिर नमक इसको डालेंगे, फिर इसको भी मिक्स करेंगे। इसी तरह हम सारा डाल के मिक्स करते रहेंगे। ये हमारा इसको डाल दिया, और हम इसको भी मिक्स करते हैं। मिक्स आपने बहुत अच्छी तरह करना है ताकि नमक जो है वो सही तरह जज्ब हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी में सिर्फ नमक ही होता है जो इसको टेस्ट देता है। ये हमारे पास सारा आ गया, सारा गोश्त हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अभी दोबारा नमक डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे इसको। इसमें डाल के मिक्स कर लिया, और इसके बाद जो हमारी चर्बी है उसको भी हम नमक डाल के मिक्स करते हैं। चर्बी की उसको भी हम नमक लगाने लगे। जो चर्बी है उसको भी हमने नमक लगाया है। ये चर्बी को भी नमक लगा दिया है। अब हम इंशाअल्लाह ताला इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें जी, सबसे पहले ये जो चर्बी है हम इसकी एक लेयर नीचे लगाएंगे, ठीक है। इस तरह चर्बी की लेयर एक नीचे बनेगी। चर्बी एक लेयर हम नीचे लगा रहे हैं। सारी की सारी चर्बी हमने इसको लगानी है नीचे। ये जितने भी है हमने चर्बी नीचे लगा के तो हमने इसको स्टार्ट करना है। ये हमने चर्बी पूरी हमने नीचे लगा दी है, ठीक है जी। अब ये हमारी चर्बी आ गई है। अब हम लगाएंगे आलू। अब हमने आलू लगाने हैं। ये हमारे पास जो आलू हैं ये हम इसी तरह इनको लगाते हैं। लंबा सा आलू जो है बेहतर होगा, बड़ा आलू जो है इस तरह।
ये जो छोटे हैं उनको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, छोटे आलू हैं, ठीक है जी। ये छोटे वाले आलू जो हैं उनको ऐसे ही रखा जा रहा है, जो बड़े हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। छोटों को इसी तरह रखेंगे, ये बड़े हैं उनको काट रहे हैं, छोटे वाले जो हैं ये वाला जैसे इसको ऐसे ही रखेंगे, ये भी ऐसे ही रखते हैं। और ये पूरी की पूरी हमारी आलूओं की लेयर हमारे नीचे बन रही है। और ये हमारे ऑलमोस्ट आलू हमारे हो गए हैं। इसे आलू बस उठा रहे हैं, ये जगह बना के इसको इसमें। ये हमारे जी आलू हमारे नीचे पे हमारी बैटरी आलू की, ठीक है। जो इस तरह खड़े हैं थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं ताकि ये सही तरह बैठ जाए आलू इस तरह। ये जी हमारे आलू आ गए। अब हमने इसके ऊपर जो गोश्त है, सबसे पहले हड्डी वाला गोश्त हम लाएंगे। सबसे पहले इस तरह जिस तरह ये हड्डी है, ये वाला गोश्त हम सबसे पहले हम लगाएंगे। जैसे ये इस तरह हड्डी वाला गोश्त सबसे पहले हम इस तरह लगाएंगे। बड़ा बड़ा हड्डी वाला ऐसा वाला सबसे पहले लगाना है इस तरह। थोड़ा सा ये जीरा लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर जीरा डालेंगे और थोड़ी सी नहीं वो इलायची भी तोड़ के नहीं। और ये इधर है प्याज देंगे। ये हमारा जो प्याज है ये भी हम इस तरह हर लेयर के साथ हम इसमें ऐड करते जाएंगे। प्याज को भी साइडों पे फिलहाल हम लगा रहे हैं, बाद में ऊपर भी लगा देंगे हम। ये हमारा प्याज आ गया, ठीक है। ये एक आध पीस हम दरमियान में भी रख लेते हैं इसके। और ये हमारी लहसुन है, इसको भी हम बीच में रख लेते हैं। 2 से 3 लहसुन हम इसमें रख लेंगे, बाकी हम ऊपर वाले में रख लेंगे। ये टमाटर जो है ये भी हम फिलहाल इसी के अंदर रख लेते हैं इस तरह। और एक पीस और रख लेते हैं टमाटर का हम यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये भी हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। चीज़ें सारी साबित आती हैं इसमें, ठीक है जी। ये हमारी एक लेयर होगी। थोड़ा सा नमक भी दे दें ऊपर, थोड़ा सा डाल दूँ ताकि सब्ज़ी में भी नमक का टेस्ट आ जाए। ये जी हम नमक थोड़ा सा डाला ताकि इसमें भी टेस्ट आ जाए। और थोड़ी सी इलायची और ये हम बीच में डाल रहे हैं ताकि स्मेल थोड़ी सी कम हो जाए। 3-4 दाने देंगे। ये दालचीनी 2-3 दाने होगा। और जैसे 2 दाने 2 से 3-4 दाने इसमें डालेंगे और 2 से 3-4 ऊपर डाल देंगे। ये हमारा अभी दूसरी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, से गोश्त लगा सकें। ये भी हमने ऊपर लगा दिया इस तरह। प्याज पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे टमाटर आ गए, दोबारा से हम टमाटरों को लेते हैं, रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जीरा हम और डालेंगे और पीछे में अदरक नहीं डाली चल जाएगी, अदरक स्प्रिंकल कर लेते हैं इसके ऊपर, साइडों से भी डाल देते हैं अदरक।
और ये हरी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे। जीरा हम डालेंगे। ये ज़ीरा आ गया जी हमारा। अब इसके साथ थोड़े से लौंग, उसके लिए टेस्ट के लिए हमने थोड़े से लौंग डाल दिए इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया, क्योंकि जब ये स्टीम बनेगा तो नमक सारा नीचे पानी में चला जाता है, तो इसलिए हमें इसमें नमक की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब जो आखिरी हमारी लेयर है गोश्त की, वो हम लगाएंगे। हमारी लेयर आखिरी लेयर है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फाइनल इसका प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये बहुत सब्र वाला काम है, इसमें कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं चूल्हे पे अगर आप बना रहे हैं, वरना कोयलों पे भी इतना ही टाइम लगता है, लेकिन कोयलों पे अगर चीज़ अच्छी बनती है। तो ये हम सेंटर में इसको रख लेते हैं, और ये हमारी जो हरी मिर्च है ये भी डाल लेते हैं ऊपर इसके, और जो 2 टमाटर हैं ये भी ऊपर रख लेंगे हम इसमें इस तरह, ठीक है। और थोड़ा सा जीरा जो ऊपर हमने डाला है इसके ऊपर डालेंगे, ये ऊपर है इसके ऊपर डाल लिया हमने, ठीक है जी। और ये हमने नमक फाइनल जो ऊपर हमने डाला है इसके ऊपर नमक भी डाल दिया हमने। ये जी हमारा अभी फाइनल टच इसको हम दे रहे हैं, और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ी सी चर्बी हमारी कम थी इसमें, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें। चर्बी थोड़ी कम थी तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये हमने ऑयल डाला, और इसी में हम थोड़ा सा अब पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 कप पानी हमने ऐड करना है इसमें, क्योंकि ये जो मिक्स सब्ज़ी वाला डाली हुई है इसमें भी पानी छोड़ना है, और गोश्त में भी पानी छोड़ना है। ये हमारा हल्का पानी लगा है अभी इसमें, ये जी मेरा पानी बराबर हो गया, इसमें लगनी होती है वो चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा डाला है। तो अभी हम इसके ऊपर आटा लगाएंगे, ठीक है। आटा आटा ये मेरे पास आटा है, ये हमने इसके ऊपर आटा जिस तरह लगाना है इस तरह पूरे का पूरा आटा हम लगाएंगे इसके ऊपर। लगाएंगे ये फॉइल पेपर ऑप्शनल है, आप ले जाना चाहें तो आपकी मर्जी है। डायरेक्टली हम इसको करके इसको हम चारों तरफ से बंद इस तरह आगे सही तरह ये बैठ इसको। अब इसको मज़ीद मैं इसको सील करूँगा थोड़ा सा, और इसको इस तरह, ठीक है।
इसलिए हमारा मैं इसको क्या करूँगा, तो मैं दोबारा से इस तरह पट्टी बना के और इसको मैं यहाँ फील करूँगा। इस साइड से भी कर लेंगे। और ये हमारा फाइनल स्टेप है। ये हमारा बिल्कुल फाइनल स्टेप आ गया। थोड़ा जो पीस देना इस साइड पे लाऊं पीस में थोड़ा ये आखिरी ये जी बिल्कुल हमारा फाइनल हो गया है। इसके ऊपर बैठ के 2 डंबल चाहिए मुझे ऊपर रखने के लिए बैठ। अभी हम इंशाल्लाह ताला ये इसको कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करने लगे। तो ये भी हमारा चूल्हा है। पहले इसको 10 मिनट तक हम इसको फुल आंच पे करेंगे और फिर हम इसको इंशाल्लाह चलेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर हमने ये रखा है और इसको फुल आंच पे करेंगे। ठीक है जी, ये हम रख दिया है। अब इसके ऊपर हम वेट लगाएंगे और इसको हम फाइनल 10 मिनट बाद फिर हम इसको हल्की आंच पे कर देंगे और फिर 4 घंटे के लिए हम इसको भूल जाएंगे। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जब हम इसको ओपन करेंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह ये फिर हम 4 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। और अभी मैंने इसकी आंच फुल की हुई है और थोड़ी सी आंच दिखाएं इसकी, थोड़ी सी आंच दिखाएं। अभी आंच देखिए फुल है उसकी। ठीक है, और 10 मिनट बाद हम इसको इंशाल्लाह ताला आंच को मीडियम कर लेंगे। ठीक है, मीडियम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम पे रखेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह हम बाद में खोलेंगे। तकरीबन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। करीब 3-3.5 घंटे हमारे हो गए हैं और अभी बंदा हमारा रोटियाँ लेने के लिए गया हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही रोटी आती है तो हम ये आपके सामने खोलेंगे इसको ऊपर दस्तरखान पे। जब हम इसको लगाएंगे फिर वहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। और ये दम तो बहुत सारी किस्मों के बनते हैं, तो ये स्पेशल ये एक तरीका है। इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम डिफरेंट तरीक़ों से इसको बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज जो हमारा ये पहला, क्योंकि यहाँ पे सऊदीया में ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और इसको बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि हम जो भी नई वीडियो सऊदीया में बनाएं और वो आपको मिले। ख़ास करके सऊदीया में जो हमारे भाई रहते हैं, अगर किसी ने दम पोख्त वगैरह बनवाना है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसकी हेल्प करेंगे, हम उसको बना के भी देंगे। तो ये अभी हम थोड़ी देर में चैनल को खोलते हैं। तो आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें हज़ारा फूड वैली और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यही आप लोगों का प्यार होता है हमारे साथ और इसी पे हम लोग मतलब हमारी आप समझ लें कि हौसला अफजाई होती है और इसी पे हम लोग आगे मज़ीद वीडियोस बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जैसी रोटी आती है दस्तरखान लगाते हैं,
फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हम इसका अभी फ्लेम बंद करने लगे हैं और हम इसको अभी यहाँ से उठाएंगे। ये फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया मैंने इसका, और इसको हमने अभी उठाना है यहाँ से। मैं वेट ऊपर से हटा रहा हूँ। बहुत गर्म है वेट ले जाए इसके ऊपर। तो उठा इसको खोलेंगे हम सूत्रे में जाके। ये हम इसको जा रहे हैं अपने सुफरा में लगाया है दस्तरखान, उसको हम सुफरा कहते हैं। मैं जरा पापा किया दस्तरखान लगे और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं। और इसको सबसे पहले हम खोलेंगे। ये हमारा जी सुफरा, जो पाकिस्तान में तो हम दस्तरखान बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको सुफरा बोलते हैं। तो प्लास्टिक का होता है, इसको लगाते हैं और ये सारे मतलब इसी से हम लोग खाना खाते हैं। तो अभी इंशाअल्लाह ताला इसको आपको दिखाते हैं कि एक फ्रेशर्स किस तरह यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। देखें इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि सऊदियों में कैसे। तो इसको भी इंशाअल्लाह ताला खोलते हैं। ये थोड़ी ध्यान से गर्म बहुत होता है। ये खुशक हो गया, पानी तो नजर ही नहीं आ रहा पीछे, पानी तो नजर ही नहीं आ रहा। चलिए ये जी हमारा इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल हो गया है यार। चोपड़ा डाले जरा भाई, बिल्कुल हाजिर यार चोपड़ा डाले थोड़ा देख। ये आप देखिए जी बिल्कुल हड्डी छोड़ दी है उसने, और ये बिल्कुल ये देखें तो ये बिल्कुल वो हो गया है। तो ये आप सर्व करेंगे। ये प्लेटें हमारी लग गई हैं, इनमें भी डालना शुरू कर रहे हैं। और जब ये सर्व कर लेते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। मैं सर्व कर दिया तो ये सारे टेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमें बताएंगे कि जी कैसा बना। और ये भी जिसने टेस्ट किया तो वो थोड़ा सा अपने कमेंट्स सबसे कमेंट्स लें। सबसे पहले एक एक करके सबसे कमेंट्स लेते जाएं। माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत अच्छा बढ़िया। आगे आते जाए अभी। तो अभी आप भी बैठ से तो क्या कह रहे हैं जी अपना चोई साहब की कहते हो? सही है मिर्जा साहब जी। और इस तरफ वालों को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। और ये जी नईम साहब हमारे, नईम साहब क्या जी जबरदस्त जनाब, मजा आ गया। हाँ जी आप लोग सारे, मुदस्सर भाई और ये हमारे अरफान भाई, सही बना जी अरफान भाई? चलो इंशाल्लाह। तो ये अब सबसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को
सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सारा पता चल जाए कि किस तरह कंपोस्ट बनाया जाता है। और इसके साथ ही जी अल्लाह हाफिज़।